हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा। मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कुछ स्टूडेंट की, तो उसी के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से पूरा देखिएगा। देखिए, पेपर आपका हो चुका है 14 जुलाई को। ठीक है, अब जो कट ऑफ आप देख रहे हैं यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं कि यार लास्ट टाइम 94 कट ऑफ गया था और अब क्या होगा जो लोग 91 92 इस तरीके से बॉर्डर पर है। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखना। कुछ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, जो पेपर था ना वो मॉडरेट टू टफ था एज कम्पेयर टू 2021 वाला पेपर। अगर आपने 2021 वाला पेपर देखा होगा, टू द पॉइंट था। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस थे, टू द पॉइंट चीज़ें पूछी थी बस। ठीक है, तब वो जो कट ऑफ रहा था आपका कितना 93 94 मार्क्स रहा था। वैसे तो 91 रहा था, लेकिन वो बाद में ना कुछ क्वेश्चंस की वजह से बच्चे कोर्ट चले गए थे। तो प्रीलिम्स में क्या होता है ना, एक बार जो इन हो गया वो हो गया। अब आयोग की गलती है भाई कि तुमने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत क्यों दिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि जो कट ऑफ है वो कम होती चली गई थी और बच्चे उसमें आते चले गए थे। ठीक है, नए। अब इस बार पेपर का जो है ना, आप अगर देखेंगे क्या रीज़न है कुछ। वैसे तो पेपर मॉडरेट टू टफ था ही, बट जैसे कि साइंस के क्वेश्चन आप देख लें, लास्ट ईयर वाले देख लो और ये वाला इस बार वाले देख लो। करीब 10 क्वेश्चन, जो भी 10-12 क्वेश्चन है उसमें से मुश्किल से 2 या 3 हो पा रहे हैं इजीली। ठीक है, कंप्यूटर वाला देख लो आप, टू द पॉइंट पूछा ही नहीं है, पता नहीं क्या पूछ लिया है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह। एक स्पीड वाला क्वेश्चन सही से पूछा है। साइंस में आपको देखो ना, न्यूमेरिकल्स पूछ लिए हैं फिजिक्स के। लास्ट टाइम न्यूमेरिकल नहीं था एक भी। ठीक है, कुछ यूके स्पेसिफिक डाटाबेस क्वेश्चन जैसे पूछे गए ना आपके साइंस से रिलेटेड या फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड, तो वो एज इट इज़ नहीं पूछे गए कि टॉप 3 बताओ या टॉप या बॉटम 2 बताओ। कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा टॉप 4 का डाटा पूछ लिया है। अब यार हर किसी को ना नहीं होता ऐसे, मुझसे तो मुझे तो याद नहीं होता कि मैं इस तरीके से 4-5 तक का लेके जाऊं कि टॉप 4-5 कौन है, मुझसे नहीं होते। तो ये थोड़ी सी वीकनेस होती है स्टूडेंट की। ठीक है, हाँ, जो उत्तराखंड वाले लोग होंगे मे बी उनको ये चीज़ें रटी हुई होंगी, बट अदर स्टेट वालों को नहीं होती हैं उतनी। कट ऑफ की बात करें पहले, हाँ कुछ पेपर का हम कुछ वो देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, मतलब कुछ पे ऑब्जेक्शंस भी लगेंगे, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन हर बार डिलीट हो रहे हैं। लास्ट ईयर ना 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। अब उसमें क्या होता है, वैसे तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि मार्क्स सबको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, मान लो 6 में से किसी के 5 क्वेश्चन सही हैं तो उसका लॉस हो जाएगा यहाँ पे 1 से 2 मार्क का। ठीक है, कितने भी उसको मार्क्स मिलेंगे वो उसका मार्क्स का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है ऑल क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी उसके 102 मार्क्स कम होते हैं। और इस बार भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शंस लगेंगे और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होंगे ही इस बार। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसमें ना एनसीईआरटीज़ में डिफरेंट डाटा दे रखा है। न्यू एनसीईआरटी में अलग दे रखा है, ओल्ड में अलग दे रखा है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा और ये इसमें लगेगा ऑब्जेक्शन आपका। ठीक है, देखो वैसे तो इसका आंसर 13th लोकसभा है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 8 लोकसभा, तो इस पर भी ऑब्जेक्शंस लगेंगे। अब आयोग के क्या डिलीट करता है क्या नहीं करता है यही रखता है, वो उसका बाद में जब फाइनल आंसर की भी आती है। अच्छा, उत्तराखंड में क्या होता है ना, जब अभी तो आपको वो लोग आंसर की देंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्शंस लगाएंगे, फिर जब वो रिजल्ट आएगा वो ऑब्जेक्शंस के बेस पे आता है और वो साथ ही साथ में आपको जो है आंसर की भी देते हैं। ठीक है, फाइनल के बाद भी एक आंसर की आती है, तो पता चलता है कि क्या हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला है क्योंकि इसमें इफेक्ट की बात की गई है। 2018 में हुआ था दिसंबर में, लेकिन ये लॉन्च हुई थी 2019 में, तो ये क्वेश्चन भी जहाँ तक है डिलीट होगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी बहुत ऑब्जेक्शंस लगाने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या रहता है। RAD SHC और इसमें कौन सा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है या नहीं।
इस क्वेश्चन पे भी लगेंगे आपके जो है ऑब्जेक्शंस है कि तालेश्वर कॉपर प्लेट का अलग दिखा रहा है, कहीं कहीं ग्रांट्स का अलग है। हालांकि इसका आंसर वैसे तो पौरा भी होना चाहिए, लेकिन हाँ ऑब्जेक्शंस इस क्वेश्चन पे लगेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बोल रहे हैं कि इस पे भी ऑब्जेक्शंस लगेंगे क्योंकि ये PYQ है आपका, पिंदर और रामगंगा बेसिन इसका आंसर होगा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बी भी इसका हो सकता है, 2 से 3 2 ऑप्शन इसके आंसर है, तो ये भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। और बाकी स्टूडेंट जो ऑब्जेक्शंस है ना, उत्तराखंड PCS में लास्ट टाइम भी 25 क्वेश्चन पे अराउंड लगे थे और जो आपके 6 क्वेश्चन हुए थे वो डिलीट हुए थे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन डिलीट होता है ना, जैसे मान लो आपके 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो आपका जो कितना 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके जो सही मार्क्स हैं उसका वेटेज बढ़ जाएगा और इस तरीके से नेगेटिव का वेटेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होती हैं चीज़ें। तो अगर हम कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात कर लें तो देखिए UR का ना, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 90 लेके आ रहे हैं ना मार्क्स, 90 मार्क्स, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 90 मार्क्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो है UR के लिए कट ऑफ। और इसमें ना CSET जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार। लास्ट ईयर का आप CSET का पेपर देख लो, 40 क्वेश्चन में भी बच्चों ने क्लियर किया था, बट इस बार थोड़ा सा घुमाने वाला था पेपर। ठीक है, और ये 90 मार्क्स है ना, ये आपके ऑफिशियल आंसर की अभी आ जाएगी, ऐसे 10-12 दिन में आ जाती है एग्ज़ाम के, तो एक्सपेक्ट कर लीजिए आपकी 27, 28, 26, 27 तक आ जाएगी। ठीक है, तो उससे आप चेक करिएगा, अगर आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं ना ऑफिशियल से, 90, 91, तो आप विदाउट डाउट आप ना मेंस में लग जाना, क्योंकि यार 105, 106 ऐसे नहीं जाएगी कट ऑफ। आप एक बार देखो तो सही, हालांकि सीट्स कम है, माना कि सीट्स कम है, लेकिन पेपर का लेवल भी जो है टफ हुआ है, CSET टफ हुआ है, और उस हिसाब से स्टूडेंट ने जो है वो बहुत कम अपीयर हुए हैं, तो 90 अबव नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि जो कट ऑफ लास्ट टाइम था वो 91, 92, मतलब 94 मान के चलो, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जो आया था वो आपकी कट ऑफ थी 94 थी, तो नहीं मानता है हमारा मन यार कि क्या क्या करे। अगर 90 से हम लो है तो हमें लगता है कि क्या पता क्या होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। ऑफिशियल आंसर की से और हमारे जो है मार्क्स कम हो जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, अभी जो आंसर की हमने चेक की होती है, तो जो भी बॉर्डर लाइन पे होंगे ना, मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप उस टाइम प्रिपेयर कीजिए मेंस के लिए, फुल्ली मत करिए, लेकिन 1 या 2 पेपर आप तब तक कर लो अच्छे से, जैसे कि GS1 कर लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है इसमें, एथिक्स कर लो। देखिए ये जो 2 पेपर है, हालांकि GS2 और GS3 भी है इंक्लूडेड, लेकिन इन दोनों पेपर में ना क्या होगा आपका कि अगर आप बिहार PCS दे रहे हैं, आप UP PCS दे रहे हैं, आप कोई भी स्टेट PCS दे रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। UPSC दे रहे हैं, बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कोई UPSC नहीं किया है, कोई और नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टेट PCS में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो आप इसके PYQ देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत वैसे नहीं आते, जैसे UPSC में आते हैं ना थोड़ा डीप में, वैसा नहीं आता। डायरेक्ट ये लोग क्या करते हैं, सिलेबस से उठाते हैं चीज़ें, NCERT और सिलेबस से चीज़ें उठाते हैं। जैसे एथिक्स में ना सिलेबस दिया हुआ है, तो उसी में डेफिनेशन और आप देख लेंगे, UPSC के कुछ PYQ लगा लेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, जो सिलेबस में दिया हुआ है ना उसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर UP PCS के भी PYQ लगा लेंगे, अच्छा खासा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट के 5 साल के ये लगा लो, लास्ट के 3 साल के ये लगा लो, मतलब एथिक्स तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और GS1 भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, रोज़ अगर आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी लिखोगे, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जब आपका रिजल्ट आएगा और अगर आपका क्लियर हो गया तो आप पैनिक नहीं करोगे, वरना क्या रहेगा कि एग्ज़ाम के लिए कम टाइम बचेगा, फिर उधर आपका UP PCS भी होगा, अगर आप बिहार PCS दे रहे हैं बिहार PCS भी होगा, तो पैनिक कर जाएंगे आप। ठीक है, और साथ साथ में ना 2 से 3 घंटे अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए। आप देखिए अभी तो हम इस बार करंट अफेयर की वीडियो में लेके नहीं आ पाई थी, हालांकि मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि करंट अफेयर की वीडियो लेके आइए, तो हम ऐसी वीडियोस लेके आएंगे स्टेट PCS के लिए कि आपको ना बहुत ज़्यादा सोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड PCS के शॉर्ट नोट्स थे ना, उसी तरीके से करंट अफेयर का टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी जो इम्पोर्टेंट लगेंगी वही। ठीक है,
और हमारा बस आपसे यही सजेशन है कि प्लीज़ चैनल ज्वाइन कीजिए अगर आप अदर स्टेट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और जीके स्पेशली फॉर जीके एंड करंट अफेयर, ठीक है। और चीज़ों के लिए कमेंट नहीं कर सकते अभी, जीके एंड करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं। और लाइक कीजिएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। बस पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।